श्रीहरि विष्णु को किस प्रकार प्राप्त हुआ सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के हर चित्रपट व श्री स्वरूप में उन्हें सुदर्शन चक्र धारण किए हुए देखा जाता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ शस्त्र है। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा चक्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर पुनः वापस आ जाता है। अधिकतर लोगों को इसके रहस्य के बारे में नहीं पता है कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने भेंट किया था। किंवदंती है कि इस चक्र को भगवान विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके प्राप्त किया था। यह चक्र भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग से प्राप्त हुआ था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें कि कैसे शिव शंकर ने भगवान विष्णु को वरदान में दिया सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र उत्पत्ति की कथा। पुराणों में विभिन्न देवताओं के अनेक अस्त्र शस्त्र का वर्णन दिया गया है, किंतु जब भी बात दिव्यास्त्रों की आती है तो उसमें सुदर्शन चक्र का वर्णन प्रमुखता से किया जाता है। ये मूल रूप से भगवान विष्णु का अस्त्र है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, बनावट और शक्ति के विषय में हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दैत्यों के अत्याचारों से दुखी होकर जब देवताओं ने श्रीहरि की शरण ली तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके उसी क्रोध से सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र उनका एक अवतार ही था। इस प्रकार के अवतारों को पुराणों में आयुध पुरुष कहा गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस आयुध पुरुष अवतार सुदर्शन चक्र के भी अवतार का वर्णन है। रामायण के अनुसार श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र का ही अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के विषय में जो सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कथा है वो शिव पुराण में वर्णित है। इसके अनुसार एक बार जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सभी देवता श्रीहरि की शरण में गए। उस समय श्रीहरि के पास कोई उत्तम अस्त्र नहीं था। उसे ही प्राप्त करने हेतु श्रीहरि ने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए भगवान शिव की 1000 वर्षों तक तपस्या की। इस तपस्या में उन्होंने महादेव के 1000 नामों का उच्चारण किया। हर बार एक नाम लेने के बाद वे एक नीलकमल महादेव को समर्पित करते थे। ऐसे करते करते 999 वर्षों में उन्होंने 999 नीलकमल के पुष्प महादेव को चढ़ा दिए। तब महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उस अंतिम नीलकमल को छिपा दिया। जब 1000 वर्ष बीतने के बाद श्रीहरि ने महादेव का 1000वां नाम लिया तो देखा कि चढ़ाने के लिए अंतिम पुष्प है ही नहीं। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके नेत्रों को भी कमल नयन की संज्ञा दी जाती है। ये सोचकर वे अपना एक नेत्र ही अंतिम पुष्प के रूप में चढ़ाने को उद्यत हो गए। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र को निकालना चाहा, भगवान शिव ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक महान आयुध को प्रकट किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। उसी महान आयुध से श्रीहरि ने सभी दुष्टों का नाश किया और तब से ही सुदर्शन चक्र नारायण से अभिन्न रूप से जुड़ गया। कुछ अन्य पुराणों में ऐसा वर्णित है कि परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद्य राख से 3 अद्भुत चीजों का निर्माण किया था। वे 3 चीजें थी सुदर्शन चक्र, त्रिशूल एवं पुष्पक विमान। सुदर्शन चक्र को नारायण ने अपने पास रख लिया, त्रिशूल महादेव ने और पुष्पक विमान कुबेर को मिला। बाद में कुबेर से रावण ने उस पुष्पक विमान को छीन लिया।
ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को ही काल चक्र बताया गया है। कहा गया है कि इसके प्रभाव से स्वयं काल अथवा समय को भी बांधा जा सकता था। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, उस समय उन्होंने सुदर्शन द्वारा ही समय को रोक दिया था। जयद्रथ के वध के समय भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन द्वारा ही सूर्य की गति रोककर उसे ढक लिया था। शिशुपाल का वध भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन से ही किया था। महादेव से ये अस्त्र नारायण को मिला। नारायण ने आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए इस अस्त्र को माता पार्वती को दिया। माता पार्वती से सुदर्शन भगवान परशुराम को मिला और फिर द्वापर में उनसे इस अस्त्र को श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। नारायण की भांति ही ये अस्त्र श्री कृष्ण का अभिन्न अंग बन गया और उनके लीला संवरण के पश्चात ये पुनः नारायण के पास चला गया। महाभारत के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए। संयोग से परशुराम जी भी वहां थे। उन्होंने श्री कृष्ण को देखते ही समझ लिया कि यही श्री हरि के अवतार हैं। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को गोमांतक पर्वत पर जाने को कहा और कहा कि वहां मैंने आपके लिए एक उपहार रखा है। जब श्री कृष्ण गोमांतक पर्वत पहुँचे तो जरासंध की सेना ने वहां आक्रमण किया और श्री कृष्ण और बलराम ने उस सेना को परास्त कर दिया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप गोमांतक पर्वत जल गया। कुछ दिनों के पश्चात जब परशुराम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भविष्य में उन्हें अनेकों युद्ध लड़ने हैं, जिसके लिए उन्हें एक अद्भुत अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को प्रदान किया, क्योंकि वे उसके सर्वथा योग्य थे। गोमांतक से वापस लौटते हुए करवीर राज्य के राजा श्रृंगाल ने उन पर आक्रमण किया और उस समय पहली बार श्री कृष्ण ने सुदर्शन का उपयोग किया। उस अस्त्र द्वारा उन्होंने श्रृंगाल की सेना का नाश कर दिया और वापस मथुरा लौट आए। सुदर्शन का आकार और क्षमता। सुदर्शन की क्षमता के विषय में भी बहुत वर्णन प्राप्त होता है। ये एक महाविध्वंसक अस्त्र था जो एक बार चलने पर शत्रु का नाश करके ही लौटता था। इसकी शक्ति महादेव के त्रिशूल और इंद्र के वज्र के समकक्ष ही बताई गई है। जब ये चलाया जाता था तो पवन के प्रचंड वेग से मिलकर भयंकर प्रलयाग्नि उत्पन्न करता था। आवश्यकता अनुसार ये अपना आकार बदल सकता था। ये देखने में अत्यंत सुंदर था, इसी कारण इसका नाम सुदर्शन पड़ा था। यह अत्यंत तीव्रगामी एवं त्वरित संचालित होने वाला अस्त्र था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी गुप्त रखा गया ताकि ये किसी गलत हाथों में न चला जाए। इसकी बनावट के बारे में भी हमें विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार ये चांदी से निर्मित था और इसकी निचली और ऊपरी परतों पर लौह शूल लगे थे जो अत्यंत विषैले थे। इसमें लगी हुई आरियों की संख्या के विषय में भी अलग अलग मत है। कुछ ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन में 1000 आरे थे, क्योंकि श्रीहरि ने 1000 वर्षों तक 1000 नीलकमलों द्वारा महादेव के 1000 नामों द्वारा उनकी तपस्या की थी। महाभारत एवं हरिवंश पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र के कुल 108 आरे थे। अग्नि पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, में 2 पंक्तियां में सजे कुल 1 करोड़ आरियां थी, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती थी। हालांकि इसका सबसे प्रमाणिक और विस्तृत वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार इसमें कुल 12 आरे थे। जब महादेव उस अस्त्र को भगवान विष्णु को देते हुए कहते हैं, हे नारायण, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 आरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण,
सचिपति इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी तप तथा चैत्र से लेकर फागुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित है। अतः आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। विष्णु पुराण में सुदर्शन चक्र का मंत्र भी दिया है, जिसे बोलने से अनन्य पुण्य प्राप्त होता है। ये है ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रा प्रचोदयात्।